तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर टोटल 12 सबवूफर्स लगाए हैं। मैंने जिस दिन फॉरएवर यूनिक चैनल की शुरुआत करी थी उसका नाम बहुत सोचकर रखा था कि ये फॉरएवर यूनिक है, इसमें यूनिक चीज़ें आनी चाहिए। स्पेशल यहाँ का लोकेशन कैसा लगा? छत्तीसगढ़ के लिए तो एक कहावत चलती है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है ना। और दूसरा मैं कहूँगा ये जो लोकेशन जहाँ पर आज खड़े हैं हम और जिस प्रयोजन में अभी तो वीडियो में हम आगे सबको बताएंगे भी आगे, काफ़ी कुछ व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप जहाँ जाते हैं जो करते हैं तो थोड़ा हमें बताया कीजिए वीडियोज़ के थ्रू। तो इसी कड़ी में व्लॉग्स चालू किया। नारायण जी आज हम एक लोकेशन पर लेके आए हैं और क्यों आए हैं वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। और जैसा अभी नारायण जी आपने कहे कि ये लोकेशन कैसा है, तो लोकेशन में कहूँगा लोकेशन तो बहुत ही अच्छा है। शायद मैंने जितना सोचा था उससे भी बढ़िया है। एक प्राकृतिक जो एक माहौल है उत्तम जी, प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए हर आदमी को कुछ ना कुछ समय निकाल कर, चूँकि व्यस्त आजकल का समय बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति से जुड़ना चाहिए। ये पेड़ पौधे भी अपने आप में अलग सुकून देते हैं। और अभी का खासकर ये जो मौसम है जिस तरीके का, तो मेरा ऐसा मानना है उत्तम जी आप तो वैसे भी झारखंड से हैं, अभी ठंड बोलते हैं जिसको गुलाबी ठंड इसको बोलते हैं। अभी मिला देना चाहता हूँ, उत्तम जी झारखंड से हैं, ये भी मेरे पुराने ही स्टूडेंट हैं। और नारायण जी बलौदा बाजार से हैं, ये भी मेरे पुराने ही स्टूडेंट हैं। हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिस्थिति लगभग एक सा है, अच्छा, तो काफी कुछ मिलता जुलता है। वहाँ पे भी आपको ऐसा ही लगेगा। कभी मैं चाहूँगा कि आप वहाँ भी आए, नहीं बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे, चीज़ों को देखें। सर मैं एक इस माहौल को बदलते हुए कुछ सवाल करना चाहूँगा, पूछिए। बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल। आजकल मतलब आप काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे। हाँ, ये इस पर कमेंट भी काफ़ी सारे आते हैं मेरे पास, और शायद इस वीडियो में इसका जवाब आज आपको तसल्ली से मिल जाएगा। वीडियो में भरपूर समय हो तो ही देखिएगा। इसकी शुरुआत में ऐसे करना चाहूँगा उत्तम जी की एक टाइम था, लोगों को वीडियो पे भरोसा था। आप शुरुआती समय देखे होंगे जब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल वीडियो डालता था, तब लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास ड्राइव रैक वगैरह, डिजिटल मिक्सर वगैरह नहीं होते थे। मैं तब उस तरीके के वीडियो बनाता था। अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे चैनल की तो तकरीबन 6 साल 7 साल पहले, ऐसा अंदाजा कहता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। उसी को देख के हम तो आप क्लास राइट। तो उस टाइम तो जितने लोग जुड़े, वो मेरा ऐसा मानना है उन्होंने, मैं अगर ऐसे परसेंटेज में पूछो तो कितना परसेंट उस समय के काम और अभी काम में कितना परसेंट, मतलब ऐसे नहीं कि केवल क्वालिटी में, मैं कहूँगा कि आपका आर्थिक ग्रोथ कितना हुआ और मार्केट में क्या ग्रोथ मिली आपको। क्या मार्केट में सर क्वालिटी के बेस हम लोग का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, पहले कुछ काम करने से डरते थे, बड़े बड़े काम से भागते थे पीछे। हाँ, बड़ा काम आ गया यार, मतलब नहीं कर पाएंगे अब ऐसा लगता है कि जो भी काम आए उसको करने में सक्षम है। आजकल तो बहुत नाम भी हो रहा है सर, हर स्टेज में। जो भी अगर 7 दिन की कथा की बात आ गई, हाँ, तो वहाँ 2 या 3 दिन तो बाबा जी पर्सनली साउंड वाले को, मुझे तो बहुत नाम दिया अच्छा, उन्होंने। ओके, तो ये फायदा मिला है हर जगह। हमारे साइड तो खासकर कथा में भागते थे पंडित से। अच्छा, तो अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विसल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता था उस समय। अच्छा। अब क्या है, धीरे धीरे टेक्निकल जो हम लोग को सपोर्ट मिला आपकी तरफ से, उसके थ्रू में हम लोग ना जाके जो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं ना, अपन सोचते हैं कि जो भी आया, तो इसलिए सब काम करना है। अच्छा, तो मैं वापस उसी टॉपिक पे आता हूँ। तो दूरदर्शन चैनल याद होगा आपको, अभी बंद ही हुआ है, कुछ टाइम पहले ही बंद हुआ है ना। अब शायद, हाँ, नहीं अब नहीं चलता शायद से। तो एक बचपना जो हमारा बीता, हम लोग दूरदर्शन में एडवर्टीजमेंट देखते थे, अगर आप लोगों को याद होगा। तो वो एडवर्टीजमेंट में क्या होता था कि बहुत सारी उस समय के जो प्रोडक्ट थे, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह थे, तो वो लोग, हाँ, लोगों को नहीं पता था कि वो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको गोरा कर रहे हैं, है ना। अब तो खैर लोग समझने लगे हैं, फिल्टर वगैरह लगाते थे, तो उनको लगता था क्रीम लगाने से हम इतने गोरे हो जाएंगे, जबकि वो प्रोडक्ट उतना गोरा नहीं करता था। लेकिन उसके बावजूद भी भरोसा कायम था। आपको पता है क्यों भरोसा कायम था? भरोसा इसलिए कायम था क्योंकि वो पूरा झूठ नहीं था, वो आधा झूठ था। उत्तम, एडिटिंग कम था उस समय, एडिटिंग कम था, उतनी टेक्नोलॉजी उतनी भी आगे नहीं बढ़ी थी। उसके बावजूद भी मैं कहूँगा पूरा झूठ नहीं था, कम से कम वो कुछ तो काम करती थी। आज मैं बोलूँगा तो वैसे बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ होगी, लेकिन टॉपिक आपने ऐसा छेड़ दिया कि सर आप वीडियो क्यों नहीं डालते, तो मैं आज बिल्कुल हकीकत बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा कारण तो समय अभाव, वो तो है ही अपनी जगह पर, शो वगैरह कंटिन्यू है ही सही। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जैसे यूट्यूब पे मार्केट चल रहा है, 80,000 में 4 टॉप लेगा, एक उधर से दौड़ के आता है, बहुत तेज दौड़ के आएगा, आओ डीजे लेना है, आओ आओ आओ, ये टॉप रखा है, पूरा सेटअप रखा है, 1 लाख रुपए में पूरा डीजे, क्या बचेगा बताइए?
क्या बजेगा, ढंग का स्पीकर नहीं आता मार्केट में। अच्छा अगर ठीक है, लाख रुपए की हम मान भी लेते हैं, हाँ, ठीक है, आपने किसी ऑफर के तहत कर दिया, आपने क्या लगाया? पॉसिबल ही नहीं, कोई अच्छा सेटअप तैयार हो बिल्कुल। लाख रुपए। और इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है हर ब्रांड को, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मतलब कस्टमर पूरा कंफ्यूज हो गया कि हम ले क्या आगे चल के। बात वही है कि हमको लेना क्या है, उसको एग्जैक्टली यही नहीं पता। मार्गदर्शन गलत, सामान भी गलत। लोग वैसे यूट्यूबर को देखते भी बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा और आपकी चलता है। बातें उनको लेवल से ऊपर चली जाती है, ऐसा लगता है। नहीं, आप देखिए, अच्छी चीज़ें बहुत समय लेती हैं मार्केट में आने में, है ना। बनावट पहले लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन जब वाकई में जब चेहरा धुल जाता है, क्रीम के नीचे का पार्ट आता है, तो समझ में आता है कि क्या मामला है। तो अभी क्या है, ये लीपा पोती वाला काम चल रहा है। लेकिन मैं पिछले 2-3 सालों से एक चीज़ बहुत अच्छे से देख रहा हूँ कि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। चले जाते हैं। हाँ, काफ़ी समय भी हो रहा है, तो लोग जो हैं उत्तम जी काफ़ी अवेयर हो गए हैं और चीज़ों को समझने लगे हैं। तो मैं तब तक ये वीडियो कंटिन्यू नहीं करूँगा जब तक मुझे ये नहीं लगता कि लोग नहीं वाकई में अब अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने अच्छी चीज़ें बताई, आज भी बताता हूँ, भले ही महीने में 2 महीने में एक बार बताऊँ, लेकिन मैं बताता आज भी हूँ। सर आपके कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, आपके हाँ। देखा ही आपने कि हाँ, हाँ। आपको अच्छा व्यू जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि उसमें मतलब लोग बराबर वीडियो चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि कुछ आप जो प्रोडक्ट आप लाते हैं वो नूतन रहता, नया कुछ रहता है जिसमें मेरा प्रयास ही है, मैंने जिस दिन फॉरएवर यूनिक चैनल की शुरुआत करी थी, उसका नाम बहुत सोच कर रखा था कि ये फॉरएवर यूनिक है, इसमें यूनिक चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, ये सोच करके ही चैनल की शुरुआत थी। और अभी भी अगर आप मेरे चैनल का पूरा हिस्ट्री देखेंगे तो आप पाएंगे कि चैनल पे जो है हमने लगभग सारी यूनिक चीज़ें ही डाल रखी हैं। अच्छी चीज़ें, प्रोडक्ट से रिलेटेड पहले मैं वीडियो कम बनाता था, लेकिन आज की स्थिति अगर मैं बताऊँ आपको, तो हम प्रोडक्ट से रिलेटेड हम भी बना रहे हैं। हाँ। क्यों बना रहे हैं? आप वही देखना चाहते हैं। हम टेक्निकल वीडियो बनाएंगे, आप नहीं देखेंगे। और जब आप नहीं देखेंगे तो हम क्यों मेहनत करें? जो चीज़ लोग चाहते ही नहीं है। मैं एक ड्राइव रैक का वीडियो बनाता हूँ। ड्राइव रैक जिन लोगों के पास है उनकी संख्या कम है, अभी थोड़ी सी बड़ी है। जो चीज़ें हमने 5 साल पहले बता दी वो अब मार्केट में धीरे से आ रही है। अब लोगों को लगता है इसकी ज़रूरत है, सर को बताना चाहिए। मैं बताना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस दिन उसका वीडियो बनाऊंगा मुझे पता है आप नहीं देखोगे, क्योंकि वो आदत हो गई है नाच गाना देखने की। सही बात। एक उछल कूद के एक व्यक्ति बता रहा है कि ये इतने का है, ये ऐसा है, इसका कलर काला है, इसका कलर पीला है, ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा। क्या करोगे कलर का? मतलब मोटा शाइनिंग, ये सब क्या मतलब है सर? क्या है डब्बे के कलर से क्या लेना देना? बोलो, कोई लेना देना है? आप में एक बात सर देखी हाँ। मैंने, और जितने यूट्यूबर हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब बोलते हैं, मगर आप वो सब यूज नहीं, उसके पीछे मेरा एक बेसिक सा सिद्धांत ये है, मैं ये नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती मेरे चैनल पर रहें। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। आप अपना समय निकाल कर 10 मिनट 15 मिनट का जो भी वीडियो है वो समय आप लोग खर्च करते हैं, और उसके बाद अगर ऐसा हो कि वो आपके काम का ना हो तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप देखें मेरे चैनल को। जब तक आपका दिल ये ना कर दे कि नहीं, इस चैनल के जो भी वीडियो आएंगे हमें देखना चाहिए और ये हमारे लिए पूरा वैल्यूएबल है, तब तक मैं खुद कहूँगा कि आप सब्सक्राइब ना करें। और एक अंतिम सत्य मैं आपको बताता हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ। वैसे तो अब शॉप वगैरह भी ओपन कर ली, इसके पहले तो मैं सेलिंग में था नहीं, और जब से अभी सेलिंग में आया हूँ आप लोग देख रहे हैं कि लगभग जितनी जगह सेटअप देते हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें। 10 चीज़ें डील करने से मतलब नहीं है। अगर मैंने हामी भरी है तो वो फुलफिल होनी चाहिए, मेरा पहला उद्देश्य ही है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका समय बचे, आपको वही चीज़ देखने मिले, और जो आप देख रहे हैं उससे कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो, ऐसा मेरा मानना है। तब जाके ही आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि उसमें होगा क्या कि मैंने किसी वीडियो के बारे में बताया कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, वैसा है, ये है वो। अभी एक वाक्य आपको मैं बताता हूँ। जब इस तरीके के लोग आते हैं बाई चांस कभी कभार चैनल पे, वो पिछला हिस्ट्री नहीं जानते हैं, तो वो सबको एक थाली में तोलते हैं। उनको लगता है सारे लोग एक तरह के ही हैं, वो अपनी माल बेच हाँ। रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक छत्तीसगढ़ गाड़ी भेजा, उसका एक वीडियो मैंने बनाया। उसमें मैंने गाड़ी का नंबर ब्लर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो। हाँ, उसका हम उसके बारे में क्यों बताएं? उसके नंबर से क्या लेना देना? कमेंट पढ़ेंगे आपको हंसी आएगी, आप हंसेंगे। उसमें लिखा था कि सर अगर मन में चोर नहीं है तो गाड़ी का नंबर क्यों छुपाया? तो चोर से और गाड़ी से क्या मतलब? चोरी की गाड़ी थोड़ी ना। हम गाड़ी थोड़ी बेच रहे हैं, हम हमारा ऑडियो का इक्विपमेंट बेच रहे हैं, हमें गाड़ी थोड़ी बेचनी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे कमेंट, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसका नंबर देख के करेंगे क्या? हाँ, सही बात है। और अगर ऐसा है तो फिर गाड़ी पे एक सेपरेट वीडियो बनाए, अगर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। उनको हाँ। उनके लिए स्पेशल गाड़ी हाँ, होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इन्होंने क्या क्या चीजें दी, किस तरीके की सेवाएं दी। 99% जो पॉजिटिव पार्ट था वो उन्होंने नहीं देखा, सीखा भी नहीं, सीखा। सीखा भी नहीं।
उन्होंने ये देखा कि इसमें क्या चीज है जो अगला छुपा रहा है। मैं छुपा नहीं रहा हूँ, वो शायद किसी और का मुझे बताने का उसका गणित ही समझ में नहीं आया कि मैं नंबर दिखा के करूंगा क्या। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमें क्या लेना देना। वो तो माल है, गाड़ी में जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर गाड़ी पे एक वीडियो बनाए, उसमें इंजन नंबर 33 नंबर, फिर ऐसी बात नहीं है साउंड का ही, हाँ सब बताएं। फिर मैं इंजन भी बताऊं कि उसमें एम हॉक है कि एम ईगल है कि कौन सा CRD इंजन है, फिर वो भी आता है हमें, वो हाँ वो भी आता है हमें, फिर किधर से क्या होता है। गाड़ियों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है। तो ये इस तरीके की गतिविधियां आती हैं, लोगों को लगता है। हाँ एक बात देखा है मैंने लाला भाई, हाँ हाँ मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट बताया अभी तक, जैसे आपने केबल टेस्टर बताया, Right. आपने SSS का जितना प्रोडक्ट दिया, Right. तो मतलब प्रेम जी हैं हमारे, हाँ मतलब अभी रिसेंटली जो वीडियो, हाँ हाँ आपका सर्विस भी देखे वहाँ जाके, वहाँ हम तो खुद गए थे, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ पास है हमारे। वाकई लाजवाब है, क्योंकि हमारे झारखंड में एक हमारे अपने ग्रुप के टिंकू जी को सजेस्ट किया था मैंने, हाँ हाँ बिल्कुल टिंकू जी, विश्वास जमा आपके ऊपर, बिल्कुल फिर वो ले गया वो सेटअप, बिल्कुल। तो बहुत मतलब तारीफ कर रहे थे अलग से मुझे कि बहुत बढ़िया सेटअप दिया है आनंद सर ने, ये बताया उन्होंने। मेरा प्रयास वही रहता है, आप मेरे पास आके सेटअप मतलब बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मैं तो सीधा बोलता हूँ, आप डायरेक्ट मत आइए मेरे पास, पहले आप थक जाओ, पहले इनके बीच में एक बार आप फंस जाओ, आप पूरा ले लो, तबीयत से जितने पैसे आपको उड़ाने उड़ा लो। जब आखिरी में थक जाओ, जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, सर हमने सब कर लिया, हमने इसका ले लिया, हमने उसका ले लिया, फिर मैं बोलता हूँ कि अब सही जगह पे आयो, अब हो जाएगा आपको। सर आप सुनाते भी हैं, हाँ। क्योंकि प्रेम जी ने बताया था कि बिल्कुल। मैं MP गया सर के सिवनी में, वहाँ सेटअप सुना है, वहाँ अच्छा लगा, Right. उसके बाद मैंने बुक किया। ऐसा कौन करता है वैसे, किसी भी शॉप में जाइए आप तो खाली वो सेटअप दिखाते हैं, ये बिल्कुल। लीजिए ये लीजिए बस। और सुनाने का भी सब फास्ट काम है इस फील्ड में, तो लोगों ने ये हाँ बस बस हॉल के अंदर में। देखिए, इसमें तो मैं बहुत सारे लोगों को सर्विस में लेके बोलूँगा कि आप लोगों को समझना चाहिए कि एक बंदा है कोई जो 10-20 लाख रुपए का मटेरियल लेता है, तो उसको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर ऊपर नीचे हो सकता है मामला, उसको भी बैठकर सुलझाइए, पर अगले को ये ना लगे कि मेरा पैसा गलत जगह फंस गया। कई बार अभी हम बताते हैं आपसे, मैं जहाँ पे मेरी शॉप है, मैंने आज तक एक पोस्टर नहीं लगाया कि यहाँ मेरी शॉप है जहाँ लोकल, ना ही मैंने अभी तक किसी को ये बोला कि आप मेरी शॉप पे आकर मान लीजिए। जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि यहाँ अच्छी चीज़ मिलती है और अच्छा सामान मिलता है, वो खुद ही आएगा, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, हमारा ऐसा बजेगा, हमारा वैसा बजेगा, हम ये कर लेंगे, बस इतने देना है आपको। और एक बहुत एक टॉपिक है, साउंड लेने लोग जाते हैं, इससे हालांकि काफ़ी लोगों का बिजनेस प्रभावित हो सकता है, कहना नहीं चाहिए, और कोई इसको पर्सनली ना ले, ये एक चर्चा है और होना भी चाहिए ऐसा। जरूरी इसमें कमीशन वाला मामला खूब चलता है इस फील्ड के अंदर। बहुत ज़्यादा। और मैंने ये देखा है कि आपके जैसे लाला भाई और आपका परिचय, बहुत इतना परिचय और इतनी दोस्ती है, इतना सा भी डाउट नहीं कर सकते कि लाला भाई मेरे साथ ऐसे करेंगे। लेकिन साउंड की फील्ड में जब आप दोनों जाएंगे, समझ लीजिए आपको नॉलेज नहीं है, इनको नॉलेज है, उसके बाद ही अपना कट जरूर लेंगे। और उस कट के चक्कर में ये हर उस चीज़ में हामी भरेंगे जिस चीज़ को दुकानदार बोलेगा ये ले लो। हाँ, और जो नहीं है उसके बेस पे उसको भी हाँ बोलेगा, है ना। किसी को हर किसी को नहीं कह सकते, हर किसी को नहीं कह होते सकते, हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मामले ऐसे हैं, होते हैं। बिल्कुल कुछ होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम इनको लेके आए हैं, आपके भरोसे अच्छा सेटअप दो। वो सीधा आके मेरे से ये बोलते हैं, ठीक है। और वो लोग दूर हो जाते हैं जिनको फिर मैं कट नहीं देता, तो वो लोग बुराई भी करते हैं। हाँ, क्योंकि फिर वो मेरे सिस्टम में नहीं है। हाँ। तो फिर क्या करेंगे, फिर वो आप पे ब्लेम करेंगे, क्योंकि आप उनका कट नहीं बन रहा ना। हाँ। क्या बोलेंगे फिर वो, बोलिए। वो तो यही कहेंगे यार डी माल है, ऐसा है वैसा है। कोई बात नहीं, भटकते हैं 2 महीने 4 महीने, इसके पास गए उसके पास गए, फिर अंत में आके आते मेरे पास ही है। सर, जो सही चीज़ है उसके पास जाएंगे ना आदमी। हाँ बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल, अगला सवाल है हाँ, कि क्या अगर मुझे सेटअप लेना है मुझे, तो आपको बताया, हाँ हाँ। और मैं चाहूँगा कि जो नए लोग देख रहे हैं, सेटअप खरीदने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया, मतलब क्या एक सोच लेके चले? देखिए, 2 तरीके से हम लोग वैसे सेटअप देते हैं। देने का तरीका ये है, एक तो वो है कि आप अपने मन से बता दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे हिसाब से ही लें। होता ये है कि एक आदमी का अगर आपका अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना, एक हेल्दी चर्चा जिसको हम लोग बोलते हैं कि हेल्दी कन्वर्सेशन हो जाए, अगर अच्छा है तो आप अपने हिसाब से मुझे ब्रांड बताइए कि सर हमें ये चीज़ें लेनी है, क्या रेट पड़ेगा।
रेट की मैं स्पेशली 200-500 रुपये ऊपर नीचे की बात इसलिए नहीं करता। कई बार लोगों को ये लगता है यार यहाँ सस्ता मिलेगा, सस्ते के चक्कर में मत जाओ। हाँ। आप ईमानदार वाले दुकानदार को ढूंढो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही लो। हाँ। आप ऐसा ढूंढो वो 1000 महंगा दे, कोई तकलीफ नहीं, पर एक भरोसा तो हो कि ये ओरिजिनल देगा। मेरे पास लोग इसलिए नहीं आते कि माल रहता है, लोग इसलिए आते हैं, मैं मुंबई से आते हैं लोग, हाँ। और ऐसी ऐसी जगह छोड़ के आते हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है मुंबई के अंदर। हाँ। सर हमें भरोसा नहीं है, आपने तामझाम तो खूब बड़ा कर लिया, भरोसा नहीं है। सिर्फ भरोसा के बात है। तो मेरे पास तो लोग भरोसे से आते हैं और मैं कभी टूटने नहीं देना चाहता। मैं कई बार लोगों को फ़ोन में रिस्पॉन्स नहीं करता, कई बार मैं रेट नहीं देता, कई चीज़ें होती हैं। अंत में जब समझते हैं कि नहीं यार सर के पास समय नहीं, खुद आते हैं दुकान में, अगर मैं कभी मिला या मेरा स्टाफ जैसा भी, तो कोऑर्डिनेट करके माल ले जाते हैं। हाँ। सिर्फ भरोसे पे ले जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने अपने मन से सामान बताया, हमने सामान दे दिया, अब उसको कैसे बजाना है वो आपकी टेक्निक है। हाँ। दे रहे हैं। क्योंकि वो आपका अपना डिसीजन है। अब मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो मैं अपने अनुभव से बताऊंगा। जैसे आपने लिया, आपने अपने अनुभव से लिया, इसका मतलब ये कि आप उसको ट्राई कर चुके हैं, भरोसा है। तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जहाँ ऐसा लगेगा कि नहीं ये वाकई में गलत है तो हम आपको सलाह दे देंगे कि ये चीज़ मत लो, बाकी आपकी मर्जी, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं, बेचते हम भी सब हैं, और चूंकि अब उसी श्रेणी में आ चुके हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप आए, आपने बोला सर आपके ऊपर है, मुझे ऐसा ऐसा बजना चाहिए, तो फिर बिल्कुल प्रेम जी ने वही बोला कि सर मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी शर्त है, ऐसा होगा तो बताइए। मैंने बोला ये तो आप बहुत आधा बता रहे हैं। मैंने कहा पहले सुन लो। जब सेटअप सुने, प्रेम जी बोले सर सही में हमने जितना सोचे थे उससे तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं वही चीज़ कहता हूँ, हाँ बिल्कुल, तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि अगर आप फिर हमारे हिसाब से लेंगे तो सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से देंगे, और आपका सेटअप भी अच्छा चलेगा, और कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और सपोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया है ही सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आधी रात को फंसो तो भी सपोर्ट मिलने की संभावना है, ठीक है। हमको तो मिला, इसलिए हम बोल सकते हैं सपोर्ट फुल रहता है। सपोर्ट आपने जो भी सामान हमें दिया या बताया वो आप ताज्जुब करेंगे जब लोग दूसरों के यहाँ से भी सामान लाते हैं और मुझसे हेल्प मांगते हैं, मैं फिर भी हेल्प करता हूँ। तो आपका बड़प्पन है। एक दुकानदार की मानसिकता आप देखेंगे, अच्छा वहाँ से ला यूनिक रेडियो से, उससे जाके पूछो, बोलते ही वैसा, उनसे जाके पूछो, हम क्यों बताएं। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैं किसी दुकान वगैरह का नाम तो नहीं लूंगा, वो ठीक नहीं रहेगा। हाँ। ऐसा होता ही है, हर 1-2 दिन में हो जाता है। सर हम वहाँ से ना ये चीज़ लेके आए थे और ये ड्राइवर एक मैंने फलाना वहाँ से ले आया, तो सर इसको ना आप थोड़ा सेट कर देंगे क्या। जब कोई मेरी दुकान पे आता है ऐसे बोलता है, मैं उसका सेट कर देता हूँ। सर कितना चार्ज हुआ। आप तो शिक्षक हैं और इस फील्ड के माहिर इंसान हैं, तो भले ही वो सामान ले या ना ले, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। हाँ, इसके बाद दोबारा तो आप ही के पास आएगा 100%। ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ना भी आए, मैं इसलिए नहीं चाहता कि आप सामान खरीदने मेरे पास आओ। आप सही चीज़ लें, अच्छा बजाएं, साउंड के बिजनेस को खराब ना करें। ये नहीं कि 80,000 1 लाख रुपए की टाप ले आए और कुछ भी उठपटांग कर रहे हैं। बजा रहे हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको ये लग रहा होगा कि ये एक्चुअल में चर्चा इतनी लंबी क्यों है, यहाँ खड़े क्यों हैं। अभी तक हमने नहीं बताया कि हम जंगल में क्यों खड़े हैं। अब ये तो कुछ मेरे पर्सनल मैटर थे जो मैंने आपको बताया, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जिनको हालांकि मैं साझा नहीं करना चाहता कभी, मेरी एक आदत है। मैं चाहता हूँ आप ठोकर खा के ही सुधरें, क्योंकि उसके बाद आपको आना मेरे पास ही है, टेक्निक में ही आना है। नहीं बच पाएंगे आप कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता मेरे पास ही, अन्य और कोई टेक्निकल हो, चाहे उनका सपोर्ट लेना पड़े, पर आपको टेक्निकल लोगों के बीच में ही जाना पड़ेगा, ये अंतिम सत्य है। तो आज यहाँ खड़े होने का उद्देश्य भी मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, चूँकि ये हमारा एक क्लास था स्मार्ट का। ज़्यादातर स्टूडेंट लोगों का कहना आया कि सर वो सब तो ठीक है, सारी जगह सेटअप हमारे अच्छे बजते हैं, लेकिन बात जैसे ही खुले ग्राउंड की आ जाती है तो हम लोगों का कहीं ना कहीं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है ना। ऐसा जगह भी, हाँ ऐसी जगह पर नहीं मिलता है। तो आगे आप लोग इसी क्लिप में देखेंगे कि आज हमने यहाँ पर पूरा सेटअप लगाया हुआ है, और आज हम यहाँ पर इन सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि खुले ग्राउंड में आपको परफॉर्मेंस कैसे निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और सबको दिखाते हैं आज का सेटअप, है ना, यूनिक सेटअप। अच्छा ब्लॉग कैसा लगा बीच बीच में कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाइएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर जो कमेंट होती हैं वो ये प्रॉब्लम्स को लेकर होती हैं, जो सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, एक प्रॉब्लम को लेकर कमेंट करते हैं मुझे। अब बेसिकली खुले ग्राउंड वाली कमेंट बहुत आती थी कि सर खुले ग्राउंड में, तो अब यहाँ पर चूंकि क्या है, ये इसको वीडियो के थ्रू समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से कितना प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, मेरे से मेहनत है 7 बजे से बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो उसी कड़ी में अब आज का सबको दिखाते हैं कि खुले ग्राउंड में हम लोग किस तरीके से लोगों को सिखाते हैं कि कैसा क्या रिस्पॉन्स आएगा।
और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है दिनेश जी की तरफ से, बहुत ज्यादा। ये तो सही है सर। बहुत ज़्यादा। बढ़िया खाने पीने का भी घरेलू बिल्कुल। जो खाना होता है एक उसका पिकनिक हो गया सर जंगल में पिकनिक हो हमारे। गया और बहुत बहुत सपोर्ट। साथ पिकनिक जी जी नया ये साल पहली भी बार माहौल ऐसा माहौल बन रहा है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर टोटल 12 सबवूफर्स लगाए हुए हैं और सबवूफर के लिए एक तो MT2201 अच्छा एम्पलीफायर है, क्लास D एम्पलीफायर है। ये 3 एम्पलीफायर हैं बेस के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइव रैक 260, ड्राइव रैक 360 और साथ में अगर आप देखेंगे तो एक स्प्लिटर भी लगा हुआ है। वो क्यों लगा है? क्योंकि हमें यहाँ पर 12 बेस चलानी है और उसके हिसाब से हमको 12 सेपरेट आउटपुट चाहिए थे। और ये है ज़ाइपर लैब्स जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अपने आप में एक बेहतरीन चीज़, ठीक है। और ये जितना भी क्राउन का एम्पलीफायर आप देख रहे हैं ये सारा का सारा मिड पार्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, ठीक है। और ये रखा है हमारा X32 का स्टेज रैक। हालांकि इसका कनेक्शन अभी हम नहीं कर पाए हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। तो ये कंप्लीट सेटअप ऐसा लगा है जो हमने सिर्फ डेमो के लिए ही लगा कर रखा है, ओके। और मैं दिखाता हूँ अब आपको सबवूफर्स कैसे हैं हमारे यहाँ पर। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये हमारे सिंगल वाले सबवूफर हैं। इसमें एक एक सेपरेट स्पीकर लगा हुआ है और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ BNC का स्पीकर डाला हुआ है। और ये हमारी लाइन एरे हैं जो कि एरोन्स की लाइन एरे हैं। इस वीडियो के अंत में आपको ये पूरे सेटअप का टेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हमारा टाइम है ट्यूनिंग करने का, तो हम लोग कंप्लीट ट्यूनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। Hello, check, hey, check, check, hey, check, hey, check, 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 hello. It's AB Captain William Remix.